अभिनेत्री कृति सेनन ने एक ऐड कर दिया। ऐड था रक्षाबंधन पर। उनके कपड़ों को लेकर उनके संस्कार की कथा कहानियां सुनाई जाने लगी। R&D कर दिया गया। उस पूरी वीडियो में एक चीज और नजर आई। वीडियो में जो विज्ञापन था उसमें दरअसल हुआ यह था कि उसमें जो अभिनेता जो भी था, जो भाई बना था, उसको तो राखी बांधी एक कुत्ते को राखी बांधी, उससे भावनाएं आहत हो गई। भावनाएं आहत हो गई। आज जो मेरे ये वीडियो देख रहे हैं वो जरा इतना और बस बता दीजिएगा, रक्षाबंधन के मौके पर क्या ये नहीं हुआ पहले भी कभी कि अपने घर के किसी जो पालतू जानवर होते हैं उसे राखी बांधी जाती है? लेकिन इस पर बवाल खड़ा करना जरूरी था। वजह भी बताऊंगा और दिखाऊंगा। कृति सेनन ने जो किया उस पर ज्ञान की पंजीरी बांटने वाली खुद जो उनके ही बीजेपी के खेमे से आती हैं, कंगना रनौत, वो भी अभिनेत्री। मैं तो अब है मानता हूं नहीं मानता हूं, लेकिन वो अलग है। अभिनेत्री, सांसद तो नहीं, मतलब राजनेता तो नहीं है, सांसद तो हैं। खैर, वो क्या क्या कर चुकी हैं उस पर भी एक नजर डाल लेनी चाहिए थी। देखिएगा, बड़ा संस्कार कपड़ों से तोलने वाले रक्षाबंधन पर ये करोगे, ईद पर करने की हिम्मत है, उस पर ज्ञान बांटने वाले खासतौर पर अंबानी के चैनल के नफरती एंकर्स जरा इस पर भी नजर डाल लेते और सवाल पूछ लेते तो मान जाते। यही नहीं, आज आपको दिखाने जा रहे हैं न्यूयॉर्क में मोहन भागवत की मौजूदगी और ऐसे में विरोध वाली खबर है। खबर यह भी निकल कर आई कि जो बात सच थी, क्योंकि देखिए भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ मामला है और जब भगवान से जुड़ा, ऊपर वाले से जुड़ा मामला होता तो अपने आप पर्दे खुल जाती हैं, छिपा नहीं पाओगे। तो फिर खुल गई, एक डायरी हाथ लग गई है और उसमें जो लिखा हुआ है ना, वो यकीन मानकर चलिए, आप कोई ज़्यादा बोले ना, ज़्यादा बहुत बड़ा सनातनी बने, उसके मुंह पर वो डायरी दे मारो और कहो पढ़ो इसे। ये भगवान, ये धर्म ऐसे निभाया जाता है, पूछा जाए। और भी कई महत्वपूर्ण खबरें वो भी आपको दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहली और बड़ी खबर ये है, जरा सबने कृति सेनन वाला देख लिया होगा, लेकिन फिलहाल क्या है कि हमारे यहाँ एक एजेंडा चलता है, उस एजेंडे के आधार पर उस चीज़ को बदलवाया जाता है, उसे अपनी जीत के तौर पर फ्रेम करके रख लेते हैं। इसलिए कृति सेनन का वो वाला ऐड जो रक्षाबंधन पर आया था वो अब आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, कुछ चेहरे हैं वो देखना ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रा ये देखिए, ये कंगना रनौत, वाह क्या खूबसूरत तस्वीर, बहुत अच्छा। ईद मुबारक कहती नजर आती, कपड़े बहुत शालीन, अच्छे, अपने मर्जी के, ठीक है। अब ये देख लीजिए, नक्षत्र, रक्षाबंधन, ये जो है इसमें आप कपड़े देख लीजिए और कृति सेनन वाले जो कपड़े थे वो दोनों देख लीजिएगा, आपको अंदाजा लग जाएगा कि अपमान और सम्मान क्या होता है। हिपोक्रेसी ऑफ कंगना रनौत, लुक एट हर ड्रेस फॉर ईद एंड रक्षाबंधन, शी हैज प्रॉब्लम विद कृति सेनन्स ड्रेस। कहा जा रहा है ये हिपोक्रेसी भी सीमा होती है, होती नहीं होती है ही। देखो, मतलब आप कृति सेनन को ज्ञान बांटेंगी, पंजीरी बांटेंगी ज्ञान की, और देखिए खुद देखिए कैसे कपड़े पहने, एक जगह ईद के है और दूसरी जगह रक्षाबंधन की, उस पर नजर इनको नहीं आता है। और भी खबरें हैं, देखिए ये भी इनका है। दावा किया जा रहा है कंगना रनौत ने 12/11/2023 यानी कि 12 नवंबर 2023 को एक ट्वीट किया था, 2 तस्वीरें अपनी, जिसमें वो लिखती हैं दिवाली वाइब्स। मैं मेरा चैनल नहीं उठा रहा, पहले समझ लीजिएगा। हम किसी भी तरह के आपत्ति नहीं जता रहे कि कंगना रनौत ने उस समय कैसे कपड़े पहने थे, लेकिन सवाल यह है कि जब कृति सेनन टाइप कपड़े आप पहन लेते हैं ठीक उसी मौके पर जब हिंदुओं का त्यौहार होता है, तब आहत नहीं होती क्या भावना है? जब गटर जनरेशन वो हो जाती है जो बोल रही हो, लेकिन जब आप बड़बोली होती है तब नजर नहीं आता। नशा ये वो तमाम पर ज्ञान देती हो, जब खुद कर चुकी होती हो तब नजर नहीं आता। तो इसीलिए दिवाली वाइब्स। और दूसरी जगह है ईद का, देख लिए, खुद ही कंगना रनौत का ट्विटर हैंडल से ट्वीट है कि 16 जून 2018, होप दिस ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ ईद ब्रिंग्स प्योरिटी एंड सेंसिटिविटी टू आवर सोल्स एंड पीस टू ह्यूमैनिटी। वो बात अलग है कि अब ना भी दे कोई बात नहीं, लेकिन तब तक ये अभिनेत्री थी, फिर उसके बाद चीज़ें बदली और बाद में अब राजनेता बन गई। आजकल तो ये बहुत अंट-शंट बयान भी देती हैं देश के सरकारी चैनल पर बैठकर मुसलमानों के लिए। खैर, इन तस्वीरों को देख लीजिए, ईद ब्रिंग्स प्योरिटी, है ना, ये एक तस्वीर निकलकर सामने आती है। तो यहाँ आप ऐसे कपड़े पहने, भावनाएं आहत नहीं होंगी, भावनाएं इस पर भी आहत नहीं, रक्षाबंधन पर ऐसे पहनो और ईद पर ऐसे कपड़े पहनकर वो दीजिए। मतलब आप जो करें वो ठीक, कंगना रनौत और रक्षाबंधन और ईद ये लिखा जाता है।
ये दोगलापन है इनका। अभी देखिए और देखिए, ये देखिए, ये कंगना रनौत के कपड़े देख लीजिए और दूसरा देख लीजिए, इसमें भी दावा किया जा रहा है कंगना रनौत वियरिंग रिवीलिंग क्लॉथ ड्यूरिंग दिवाली एंड कवर्ड क्लॉथ्स ड्यूरिंग ईद, व्हाट अ हिपोक्राइट। ग्रेट। ये कृति सेनन को ज्ञान देने वाले। अब कृति सेनन को भी देखना है, जरा देख लीजिए कृति सेनन, ये देखिए, और सारी अभिनेत्री देख लीजिए जिन्हें आगे हो सकता है किसी को कूसने का मन करे तो पहले ये वीडियो देख लीजिएगा। आगे कूसने का मन तो करता ही होगा ना, दिन भर कूसने के अलावा तो काम किया है, ये वो, ये वैसी, ये ऐसी। खुद देख लीजिए, कंगना रनौत को देख लीजिए जब ये अवार्ड लेने आई थी, देख रहे हैं खुद कैसे रहो। कृति सेनन कैसे आई थी लेने, वो देख लीजिए। तो ये सारी चीज़ें अब आएंगी ना। सभी एक्ट्रेस ने साड़ी में अवार्ड लिया, लेकिन कंगना रनौत ने संस्कार को त्याग कर अवार्ड लिया था। लेकिन नहीं, इस पर बात नहीं करनी है, ठीक है। अब आते हैं मोहन भागवत के उस दौरे पर। इम्पोज सैंक्शन, रिवोक भागवत वीजा, यूएस पैनल ऑन रिलीजियस फ्रीडम अपोज आरएसएस चीफ मोहन भागवत विजिट। न्यूयॉर्क में फिलहाल इस चीज़ पर लगातार बवाल बढ़ता जा रहा है और ये बवाल बहुत बड़ा हो चुका है। वहाँ नाराज़गी व्यक्त की जा रही है, तमाम तरह की चीज़ें हो रही हैं। इन सब के बीच जरा एक रिपोर्ट निकल कर सामने आई। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर बड़ी खबर है। चंपत राय की डायरी से बड़ा खुलासा हुआ है। इसमें जो बताया गया है राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर, एक नया अपडेट ये है कि चंपत राय की डायरी मिली है। उस डायरी में ये लिखा गया है कि एफआईआर इसलिए नहीं कराई, चुनाव के चलते एफआईआर नहीं कराई क्योंकि इसका असर विधानसभा चुनाव पर पड़ सकता था, इसीलिए ये नहीं कराई। नृपेंद्र मिश्रा ने सवाल पूछा होगा, उस आधार पर इन्होंने जवाब दिया कि चुनाव की वजह से चढ़ावा चोरी की एफआईआर में देर की। यानी चोर उचक्के जो कर रहे हैं करने दीजिए, बस चुनाव निपटने दीजिए, कहीं ऐसा ना हो सत्ता चली जाए। ये इनकी मानसिकता और ये धर्म, ये देश प्रेम, ये महिलाओं का सम्मान, ये तमाम चीज़ें ये लोग सिखाएंगे। अब एक वीडियो आई है, ज़रा इस वीडियो को देखिए, इसको लेकर क्या कह रहे हैं ज़रा। आप लोग देखते रहिए हैं, इधर अपने अपने से देखिए। तो ये एक खबर निकल कर सामने आई। इस वीडियो को फ्रेम बाय फ्रेम को गौर से देखिए। बस में बैठी इन बूढ़ी माताओं के चेहरों को देखिए। चेहरे पर उम्र की अनगिनत झुर्रियां हैं। किसी की आंखें थकी हुई हैं, किसी की आंखों नीचे की गहराई जैसे कई रातों की नींद अपनी भीतर दफन किए बैठी हैं। इन चेहरों को पढ़ने के लिए किसी किताब की ज़रूरत नहीं। इन आंखों में सवाल है, इन झुर्रियों में थकान है, इन सूखे ओठों पर प्यास का एहसास है और उन चेहरों पर एक ऐसी बेबसी दिखाई देती है जिसे कोई कैमरा मुस्कान में नहीं बदल सकता। वो कहते रहे लेकिन कोई मुस्कुराया तक नहीं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए, इंडियाज़ ग्लोबल इमेज प्रॉब्लम, ये कहते हुए लिखा है, लेख है पूरा। हमारी सरकारों ने असली भारत की तस्वीरें छिपा रखी। वे चमचमाते भारत की तस्वीरें तो दुनिया को दिखा रहे थे, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए वे अब दुनिया के सामने हैं। इसलिए भारत की ग्लोबल इमेज को बड़ा झटका लगा। अब लोग देख रहे हैं कि हमारी ट्रेन कैसे खचाखच भरी हुई है, गंदी है, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए और स्कूलों की हालत कितनी बदतर है। तो ये तमाम चीजें निकलकर सामने आती हैं और जाते आते मैडम को भी जरूरी। कौन सा है? चीनी है। चीनी में अटल सरकार में क्या था भाई? 22 रुपए प्रति किलो। मनमोहन सरकार में 34 रुपए प्रति किलो। मोदी सरकार में 34 रुपए प्रति किलो। अब बड़ा कितना? पढ़ ही नहीं पा रही। 64 को 34। मैडम नमस्ते मत करा करिए, मत करिए, नाम बदलिए प्रोग्राम का। नमस्कार।